नमस्कार स्टूडेंट। अभी की पाठशाला में आपका स्वागत है और मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहला तो बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया और तीसरा पृथ्वी है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। जो इसकी साइज एंड शेप है उसको पांचवा बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। ध्रुव नॉर्थ और साउथ पोल पे होता है, ध्रुव से बोलते हैं। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू माने पृथ्वी, आब माने उसके आकार को बताता है। भूआब भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, मतलब उसका समान आकार का मतलब होता है उसकी साइज एंड शेप बराबर हो। जीवन के लिए अनुकूलित परिस्थितियों संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। इसका यह तात्पर्य है पृथ्वी पे जल उपस्थित है, मानसून है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसे अनुकूल बताया जा रहा है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। पृथ्वी पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। इसका यह तात्पर्य है यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। यहाँ जल वाटर समुद्रों में, और पीने लायक पानी तो थोड़ा बहुत कम है, और वायु भी उपस्थित है जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी पर अनेक चीज़ें उपस्थित हैं जिससे हम यहाँ पे हमारा जीवन संभव हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग दिखाई पड़ती है। इसका यह मतलब है कि वह नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि पानी की अधिकता यहाँ पे ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीला दिखाई पड़ता है। क्योंकि यहाँ 2/3 पार्ट में सतह पे पानी ढकी है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। बॉक्स में कुछ इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की गति 3 लाख किमी प्रति सेकंड। सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पहुँचने की स्पीड वो बता रहा है। सूर्य का प्रकाश की स्पीड जो बता रहा है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख 1 किलोमीटर में पूरा करता है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं। इतनी स्पीड, एक सेकंड में 3 लाख किमी यह तय करता है, बट इसके बावजूद भी 8 मिनट लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुँचने पर। चंद्रमा में पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के पीछे नज़दीक है। यह पृथ्वी का 1/4 भाग है और यह इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है, वो बता रहा है कि क्योंकि यह हमारे पृथ्वी के बहुत करीब है, पिंडों के पीछे नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पर पहला आदमी इंसान था, नील आर्मस्ट्रांग, जो अपना कदम रखा था। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ये डिस्टेंस बताया है, इसलिए वो कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। इसमें ये दिया गया जो मैंने आपको यहाँ बताया है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। इसका आंसर ये है कि राकेश शर्मा चंद्रमा पर गए हैं, और राकेश शर्मा चंद्रमा पर गए हैं और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे विश्व के। उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, वह उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर घूमते हैं सब। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम उपपिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है।
इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडूसैट ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों जो भारतीय उपग्रह हैं ये कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ एक फिगर भी दिखाया गया है कृत्रिम उपग्रह का जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है, मतलब प्रक्षेपण मतलब छोड़ना, रॉकेट पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। अब हम आगे बढ़ते हुए जीव एवं पौधे जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है। इसमें यह पूछ रहा है कि जीवों को जीवित रहने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, यह वो बताना चाहता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश जिस भाग पर पड़ता है वह भाग हमें दिखाई पृथ्वी पर पड़ता है, वह भाग में दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं क्योंकि यहाँ वायुमंडल नहीं है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, 1/6 पृथ्वी का है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह ऐसा ग्रह होता है जो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति आपको दिखाते हैं। क्षुद्र ग्रह से क्षुद्र ग्रह की पट्टी है ना, मंगल ये रहा, बृहस्पति ये रहा, इसे हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत बड़े वर्ष पहले विस्फोट के बाद टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड आकाशगंगा ये है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण, जैसे ये समताप मंडल में प्रवेश करता है, वह घर्षण का रूप धारण करके वो गर्म ज्वाला की तरह जलने लगता है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह ही जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप तारों खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों एवं बादलों, गैसों एवं एक प्रणाली है। इस आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड बनते। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, तारे, उल्कापिंड, नक्षत्र, तारामंडल सब उपस्थित होते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अधिक कठिन है क्योंकि ये इतना बड़ा है कि आज तक कोई ब्रह्मांड के छोर पर पहुंच ही नहीं पाया है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये देखिए बनाया गया है पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। क्या आप ब्रह्मांड के संबंध में बता सकते हैं? थैंक यू गाइज।
और कुछ क्वेश्चन है मैं ऑप्शनल ये लगा सकता हूँ। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा? शुक्र ग्रह को। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से दिशा का ज्ञान उत्तर दिशा। क्षुद्र ग्रह किस कक्षा के बीच? मंगल और बृहस्पति। ये थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी की पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर प्लीज़ करिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए प्लीज़ गाइस। आपसे बहुत विनम्र निवेदन है। थैंक यू।